6 सिलेंडर मिलेंगे ये तो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि परिवार के हिसाब से सिलेंडर की तो मांग बढ़ती ही जा रही है, उस हिसाब से चीज़ें बनती हैं रसोई में, और 6 सिलेंडर तो बहुत कम है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। एक सिलेंडर में 2 महीने पॉसिबल ही नहीं है, कैसे चलेगा? ये तो एक तरह से यही बोला मिडिल क्लास लोगों को मतलब भूखा मारने का एक तरह से इनका प्लानिंग है। सिलेंडर तो लाना ही पड़ेगा। अब दूध चाहे कोई भी दाल सब्जी है नहीं जो हम एडजस्ट कर लें। सिलेंडर नहीं लाएंगे तो हम रोटी भी नहीं खा पाएंगे, बच्चे को क्या देंगे खाने के लिए। अब किसी भी तरह सिलेंडर तो लाना ही पड़ेगा। सरकार पता नहीं क्या सोच रखी है हम लोगों के लिए। सरकार ने रसोई गैस पर बड़ा फैसला लेकर आपके किचन में आग लगा दी है। रसोई गैस यानी एलपीजी से हमारा आपका खाना बनता है। अब एलपीजी के मौजूदा भाव यानी 399 रुपए में साल में सिर्फ 6 सिलेंडर ही मिलेंगे। अब तक सब्सिडी के साथ आपको गैस सिलेंडर 399 रुपए में मिलता था, लेकिन अब 7वां और उसके बाद के सिलेंडर आपको और हमें बाजार भाव पर मिलेंगे। 7वें सिलेंडर की कीमत आपको 746 रुपए देनी होगी। सिलेंडर पर सरकार का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इस वित्तीय वर्ष में यानी मार्च 2013 तक अब सिर्फ 3 सिलेंडर सस्ते भाव यानी 399 रुपए में मिलेंगे और उसके बाद सारे सिलेंडर 746 रुपए के हिसाब से लेने होंगे। अब एलपीजी का भाव हर महीने तय किया जाएगा। अब आपको 6 सिलेंडर ही सस्ते में मिलने हैं, बाकी के लिए तो 746 रुपए चुकाने ही हैं। तो जरा तसल्ली के लिए जान लीजिए कि दूसरे शहरों में ये 6 सिलेंडर कितने में मिल रहे हैं। दिल्ली में 6 सस्ते सिलेंडर 399 रुपए में मिलते रहेंगे, तो कोलकाता में ये 6 सस्ते सिलेंडर 401 रुपए में, मुंबई में 423 रुपए में और चेन्नई में 386 रुपए 50 पैसे में साल में 6 सस्ते सिलेंडर मिलेंगे। 6 सिलेंडर से आगे की जरूरत के लिए 746 रुपए प्रति सिलेंडर देने होंगे। महीने में हमारे 1 महीने ही बाटला चलती है हमारे, तो अगर 12 महीने में अगर 12 बाटला हमें लग रहे हैं तो हमें तो जाहिर है आप जाहिर सी बात है कि हमारा बजट बिगड़ जाएगी। सरकार का तर्क है कि गैस पर सब्सिडी देने से 32,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, जिसे खत्म करने के लिए एलपीजी के दाम बढ़ाने जरूरी थे। जाहिर है गैस के भाव बढ़ने के साथ साथ किचन का बजट सीधे सीधे बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे भ्रष्ट और इससे गई गुजरी कोई सरकार आज तक नहीं आई, और अगर इसी तरह से सरकार बनती जाएगी तो हो सकता है कि लोगों को मिस्त्री की तरह घर में सारा काम छोड़ के सड़कों पर आना पड़ेगा। अब सड़कों पे आने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया।